जो अब मैं सवाल करना चाहूँगी, अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है नोटिफिकेशन के हवाले से। ताहाल जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया। कल भी हमारी बात हो रही थी और यही कहा जा रहा था कि ये बहुत एक सीरियस इशू है, नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत से इस वक्त मसाइल का सामना है। आज भी ईरान की बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं, मौजूद हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और बाकी सब लोगों से भी उनकी मुलाकात हुई है, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है, बहुत अहम चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। ताहाल हम ये देख रहे हैं शुएब साहब कि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जिस तरह की उसमें कमेंट्स आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, वो भी चीज़ों को मजीद जो है हवा दे रही हैं। आपको क्या लगता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए या मिस हैंडलिंग हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑलरेडी हो चुकी है। एक्चुअली अगर प्रोसीजरल कोई गलतफहमी थी तो ये तो मेरा ख्याल है कि पहले दिन जब महसूस किया गया कि ये इसमें प्रोसीजरल एरर है, उसी दिन ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करके या टेलीफोन पे इसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए था। ज्यादा दिन गुजरने से चहमे गुइयां और बड़ी साजिशें बुनी गई, मुख्तलिफ किस्म के कहानियां सुनाई गई, वो इंटरनेशनल मीडिया का भी उसमें भी नजर आनी शुरू हो, भारत को भी मौका मिल गया। तो ये कोई अच्छा काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि पहली बात ये इन चीजों को इतना तूल देने नहीं चाहिए। फिर ये कि ये ईगो का मसला नहीं है। बहुत दफा होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जबानी जाके वर्बल अप्रूवल्स ले लेते हैं, फिर वो जो जहां तक समरी का ताल्लुक है वो साइन होके आती रहती है, या जो नोटिफिकेशन है उसको वक्त लग सकता है, लेकिन ऑर्डर इशू कर दिया जाता है इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर की राय ले ली होती है या उससे अप्रूवल ले ली होती है। बहुत दफा हुआ है, लेकिन ये कि इस दफा गालिबन प्रोसीजर को ज्यादा अहमियत दी गई है, लेकिन उसमें खराबी सिर्फ ये अहमियत देना बुरा नहीं, लेकिन ये जरूर खराबी है कि उसको तूल देना वो मुनासिब नहीं था। आप कहते हैं कि जनाब कल मीटिंग हुई, उसमें सारी मामला जो है वो बिल्कुल बड़े अच्छी तरह रिजॉल्व हो गए, सारी बातचीत रिजॉल्व हो गई, तो ये कल क्यों हुई? ये 6 दिन पहले क्यों नहीं हो? 6 अक्टूबर से अगर मसला आया है तो 6 या 7 को ये मामला हल हो सकता था। तो इसमें खराबी सारी यही है, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। हो जाते हैं हुकूमत में, आप जब बैठे हों तो अदारों के साथ बातचीतों में गलतफहमियां हो जाती हैं, अदारे दूर कर देते हैं। तो यहां भी ये मामला हुआ है कि आपने वो गलतफहमियां दूर कर दी, लेकिन प्रोसेस बड़ा लेट हुआ है, बहुत लंबा काम हुआ। सर अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, मजीद तूल दी जा रही है। आपको लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उस पर बुरा इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि हमेशा यही बात की जाती है कि अगर कोई बड़ी तब्दीली होती है तो कोई ना कोई मुहर्रिकात पीछे होते हैं, तो थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा। नहीं, इसमें मुहर्रिकात नहीं है। इस चीज पे इत्तफाक था कि नदीम अंजुम साहब जो है वो अगले DGI होंगे, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं था। लेकिन ये कि शायद को मुद्दत पे इख्तलाफ था या उनके कोई आने की तारीख वगैरह पे, या ये कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पर कोई मजीद सोच विचार करनी थी। बासूरत जो कुछ भी है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका कुछ सियासत पे या किसी चीज पे असर पड़ेगा। आर्मी लगातार पिछले कई सालों से बार बार कह रही है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम कतई नहीं चाहते कि इसमें कोई रखना अंदाजी हो, और अब भी नहीं होगी। असल चीज यही है कि ऐसे वाकयात ना हो तो वो बेहतर है, अगर हो गए तो उनको फिर भी खुशरूबी से सुलझा लेना चाहिए, ताकि कोई कहीं गलतफहमी ना पैदा हो, या ना ही किसी दुश्मन को मौका मिले कि उसको एक्सप्लॉइट कर सके। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि जहां तक आपका ये सवाल है कि अभी तक वो इशू नहीं हुआ, वो मेरा ख्याल एक आध दिन में हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन इशू, क्योंकि प्रोसेस अब शुरू हो गया है। तो 1 या 2 दिन लगते हैं इस प्रोसेस में, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी आ जाएगा, और वो उन्हीं के नाम का जो हमारे नदीम अंजुम है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उन्हीं के नाम का होगा। हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग डेट में कोई तब्दीली हो। जी रमेश साहब, बड़ा शॉर्ट कमेंट में चाहूंगी क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मैं नहीं चाहती कि हम इसको मजीद जो है पोलिटिसाइज करें, और जैसे कि शुएब साहब ने कहा कि चीजों को अगर तरीके से हैंडल कर लिया जाता तो बेहतर होता, लेकिन एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ईगो। सर रीजन क्या हुई, वजह क्या बनी? बहुत बेहतर ना होता कि आराम से चीजों को हैंडल कर लिया जाता, इतना फैलती ना चीज? जी रमेश साहब। देखिए बात यह है कि ये इशू जो है वो डिस्कशन चीफ साहब की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 मरतबा हो चुका था, और 2 मरतबा होने के बाद जो है वो चीफ साहब ने जो है वो उसको ISPR की तरफ से अनाउंस कर दिया
क्योंकि ये माजी की एक कानून के अंदर ज़रूर लिखा हुआ है कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है समरी मूव करती है, मगर ये भी है, ऐसे तो चीफ सेक्रेटरी के लिए भी लिखा होता है कि भाई समरी मूव की जाती है, प्राइम से पूछा जाता है, मगर कभी कभार ये भी हो जाता है कि वर्बल कमेंटमेंट के ऊपर कि सर ये हम लगा रहे हैं और कंसेंसस के ऊपर जो है वो ऑर्डर भी इशू हो जाते हैं। तो उसी तहत जो है वो चीफ साहब ने समझा कि अब ये एक इंफॉर्मेशन दी गई है और कंसेंसस है, उन्होंने अनाउंस कर दिया, मगर प्राइम मिनिस्टर के जहन में कोई और चीज़ थी, प्राइम मिनिस्टर ने उस चीज़ को उस टाइम पे लाइट लिया, जिसके बाद ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ी, जो भी नहीं होनी चाहिए थी, जो अमजद शोएब साहब ने बात की। अब परसों जो मीटिंग हुई है चीफ साहब की और पीएम साहब की, उसके अंदर यही दोबारा तय पाया गया है कि इसको प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस के तहत किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये जितना भी ये टाइम गुजरा है 6 तारीख से लेके और 14 तारीख तक, माना कल तक, जो ये 8 दिन गुजरेंगे, 9 दिन, और इसके अंदर नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ है, और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। खुद बात करती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत लाइट लिया उस इशू को, उनको लाइट नहीं लेना चाहिए था। आपको कमेंट करना चाहेंगे सिद्दीक साजिद साहब, ताकि मैं अफनान साहब की तरफ आऊं? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि ये जो जनरल अमजद शोएब साहब ने बात की है वो दुरुस्त बात है। ज़ाहिर है ये ज्वाइनिंग के उनमें जिन्होंने डेट की बात की ना, इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। अलबत्ता अभी तक की जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज खुद फवाद चौधरी सुबह ट्वीट किया कि एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और समरी भी जो है वो मसूल होगी वज़ीर आज़म ऑफिस को, और ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम है वही जो है वो DGISI होंगे। हाँ, ये तब्दीली जो है वो हो सकती है, लेकिन वो जो कल एक बात की, इसको बढ़ा चढ़ा कर खुद हुकूमती हल्कों की जानब से पेश किया गया। अहमद डोगर जो चीफ व्हिप थे, उनकी इस किस्म की गुफ्तगू के इंतहाई हसास मामला है, उसको इस अंदाज में नहीं पेश करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, काबीना की 100 बातें होती हैं, चीजें होती हैं, ऑलरेडी एक क्रिटिसाइज हुआ है इशू, उसको नहीं करना चाहिए। अफनान साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। मरीम नवाज, दूसरा इतना लाइट, इसको लाइट लेना चाहिए था, हाईलाइट भी बहुत किया गया, ठीक है, लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की और ये बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है, ऐसा लफ्ज़ मेरे ख्याल में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अफनान साहब की तरफ आऊंगी। इमरान साहब, आप ये सारे जो मैंने मरीम नवाज साहब का शॉर्ट भी सुनाया है, जिसमें वो तोता, जादू और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं, जिसमें रमेश साहब ने कहा है कि जातियात पर नहीं आना चाहिए, आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो किस तरफ इशारा कर रही हैं और उनका कहने का क्या मकसद है अफनान साहब। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नैब ने जो दरखास्त दी है, पता नहीं कहाँ से दरखास्त आई है, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो बात उन्होंने जादू टोने की है वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत दफ़ा खुद कर चुके हैं, रूहानियत, और मैं मशवरा लेता हूँ और वो फिर मुझे बताती हैं। ये तो बातें ऑन द रिकॉर्ड अभी ये रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस में भी की है उन्होंने बात। अच्छा। उससे पहले भी बहुत दफ़ा की है। तो जब आप खुद ये बात आप कहेंगे जी हम ये सारा मामला इस तरह चल रहा है, मतलब आप मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार जो है वो प्राइमरी स्कूल चलाने के काबिल नहीं है, उसको 11 करोड़ का सूबा जो है उसको दिया हुआ है, और कहते हैं कि उन्हें ये समझाया गया है कि आपकी हुकूमत चली जाएगी जिस दिन उस्मान बुज़दार की हुकूमत गई, और वो अड़े में कहते हैं मैं इसको हटाऊंगा नहीं। अब मुझे बताएं ना, इसकी कोई लॉजिक होती है ना? आप किसी को लगाते हैं, आप उसकी एक्सपीरियंस देखते हैं, आप उसकी तालीम देखते हैं, आप और चीज, ये पहली दफा ऐसी अपॉइंटमेंट इतनी आम हुई है जिसका कोई सर पैर ही नहीं है और वो चले जा रही है। अब इस तरह अगर आपने मुल्क के मामला चलाने हैं तो ये 22 करोड़ का मुल्क तो इस तरह नहीं चलता। सर, आप लोग कैसे मामला चलाएंगे? पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? पीडीएम सुना है कि दोबारा से मुतहरिक हो रही है, लेकिन मौलाना साहब को कुछ इख्तलाफात हैं इस हवाले से, वो कहते हैं उन्होंने कारवां लेकर चलना है, थोड़ा उस हवाले से रोशनी डालें सर। देखिए, मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूँ, मुझे एक बार अपनी बात कंप्लीट करने दें। देखिए, जुनैद सफदर के बारे में के पर्सनल कमेंट इन्होंने कितनी दफा किए, इन्होंने शरीफ फैमिली पे कितना पर्सनल कमेंट किया, हम तो नाम भी नहीं ले रहे उनका, मैंने भी नहीं लिया नाम, लेकिन जो बात है हकीकत है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जो जहां तक बात रहेगी पीडीएम की, देखिए हमने अपना जो है वो लाए अमल बिल्ड कर लिया है, काफी सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है, और हमारा प्लान ये कि कारवान होंगे और हम धरना देंगे और जलसे होंगे, ये सारा कुछ हमारा प्लान है। लेकिन इसकी जो कुछ चीज़ें वो फाइनलाइज हो रही हैं, वो इन प्रोसेस है। वो हमारे जो MNA थे, मलिक परवेज साहब लीडर भी थे हमारी पार्टी के, उनका इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें जो है वो आगे पीछे होगी। अभी दोबारा से उसके ऊपर क्या कहते हैं जो है वो डेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।